हालेलुया। बस भक्ति और श्रद्धा से बड़ी भय और विश्वास योग्यता से प्रभु के पास रहिए और प्रभु के लिए जीवन जिए और प्रभु के लिए कीजिए। प्रभु आपको दिन ब दिन ऊंचा उठाते चले जाएगा। हालेलुया। और आपके जीवन में जितने भी तकलीफ, परेशानी, समस्याएं हैं, स्लोली वो चला जाएगा। कोई भी इंसान ऐसा बाइबल में नहीं रहा जो संघर्ष में होकर के नहीं गुजरा है, लेकिन उनके संघर्ष सब चीज बदल गया अच्छाइयों में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब साथ में रहता है, बुरे दिन आपके जीवन में बीत रहे हैं, बुरे परिस्थिति में होकर के जा रहे हैं, बुरे सब चीज आपके लिए, सब चीज बुराई है और बुराई ऐसा नजर हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु में आप बने रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की संगति में बने रहिए। एक दिन वो बुराई दूर होगा, इसलिए कि भला करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा और वही भला परमेश्वर हमेशा के लिए आपके साथ भलाई करता रहेगा। हालेलुया। तो ये समय और वक्त है कि बुरे दिन है, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद, ताकि हम एक अच्छे दिन के लिए इस बुरे दिन को झेल रहे हैं, एक अच्छे आशीष के लिए इस बुरे दिन को झेल रहे हैं, एक अच्छे राज्य के लिए इस बुरे समय को हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय आपके और मेरे लिए अलौकिक होगा, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, आंख ने नहीं देखा, चित्त में नहीं चढ़ा और जिसे कान ने नहीं सुना है। अपने प्रेम करने वालों के लिए, अपने भय मानने वालों के लिए ऐसे ही अलौकिक परिस्थिति में परमेश्वर ले गया है और ये लोग सारे बुरे दिन को भूल करके एक अच्छे दिन को, एक अच्छे परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत किया है। हालेलुया। तो इसलिए ये समय और आपके और मेरे लिए है, टॉप है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर में रहिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छे नेक जीवन जिए, भलाई का जिंदगी जिए, परमेश्वर का डर और भय में रहिए और एक अलौकिक राज्य के लिए, अलौकिक जीवन के लिए बस आप एक्सपेक्ट कीजिए परमेश्वर से और वो करेगा ही, क्योंकि आपके साथ भला ही परमेश्वर है। हालेलुया। और आपके लिए भला ही करेगा। किसी के लिए परमेश्वर अनहित नहीं सोचता और न अनहित करता है। अभी पिंकी बहन बता रही थी, उनका बेटा बड़ी तकलीफ में हो गया था, लेकिन परमेश्वर का भय मानने के कारण चाहे हमारे बेटा देश में या विदेश में हो, परमेश्वर प्रोटेक्शन करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर का भय मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। जहां मेरी आंख नहीं जाता उसका आंख रहता है, जहां हम नहीं जा सकते वो रहता है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो अनलिमिटेड गॉड है जो सारे विश्व को बनाया है, उसके लिए विश्व क्या है। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर जिसकी इबादत करते हैं वो महान है, आपके साथ भला ही होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बोलिए, परमेश्वर भला है और आपके साथ भला ही होगा। हालेलुया। आज हम मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से और इन दिनों में मुझे परमेश्वर कह रहा है, आप प्रचार करना थोड़ा कम करना, प्रचार करना थोड़ा कम करना, बाइबल का टीचिंग देना। बाइबल का क्या करना? टीचिंग देना, बाइबल का शिक्षा भी तुम देना। परमेश्वर ऐसा कहा है, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रचार बहुत हम प्रचार सुनते हैं, लेकिन टीचिंग एक अलग चीज है, जिससे हम परमेश्वर के रहस्य को समझते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को समझने लगते हैं। हमें अच्छा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के रहस्य को समझ करके हम वैसा जीवन जीने लगते हैं। तो इन दिनों में हम परमेश्वर के भय से संबंधित बातों का हम टीचिंग देंगे। क्यों मनुष्य को परमेश्वर का भय मानना चाहिए? इस संसार में दो प्रकार का भय, एक शैतान का भय है जो लोगों को दहशत में रखा है, और रोरिंग लायन के जैसा है शैतान का भय। दो प्रकार का भय, एक इंसान शैतान का भय मानते हैं, इंसान का भी भय मानते हैं, लेकिन एक भय है परमेश्वर का भय। तो आज थोड़ी सी शैतान के भय के बारे में मैं बताना चाहता हूं। शैतान का भय, जब शैतान का भय लोगों के जीवन में आता है तो मृत्यु आती है। क्या आती है? रोरिंग लायन के जैसा, गरजने वाला शेर के जैसा शैतान उन लोगों को भयभीत करता है, भय में डालता है और उसका भय मृत्यु को लेकर के आता है। नाना प्रकार के परेशानी आती है। शैतान का भय लोगों में
शांति को लेकर के आता है, मृत्यु को लेकर के आता है। लेकिन एक भय है जो परमेश्वर का भय है, मनुष्यों में जीवन और खुशहाली लेकर के आ जाता है। क्या ताली बजाएंगे? हालेलुया। कौन सा भय था? जो भय के द्वारा मृत्यु आती है, या जो भय के द्वारा आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है, जीवन आ जाता है? कौन सा भय चाहिए? परमेश्वर का भय में जीवन और खुशहाली। तो परमेश्वर को धन्यवाद, आज हम परमेश्वर के भय के बारे में जानना चाहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। बहुत सारे लोग, विश्वास करने वाले लोग भी परमेश्वर का भय नहीं मानते। मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत लोग नहीं मानते भय, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरा भय को माने, मेरा भय को माने। लेकिन इस भय को हम कैसे सीखेंगे? पढ़ने के लिए तो सीख गए। पहले हम लोगों को चार्ट दिया जाता था, मनोहर पोथी। क्या पोथी? मनोहर पोथी। उसमें लिखा रहता अ आ ई उ है ना, कखारा। उसको हम पढ़ने के लिए सीखते हैं, माता पिता सिखाते हैं, फिंगर लगा लगा के, टीचर्स लोग डंडा लगा लगा के सिखाते नहीं, पढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो उसके बाद बच्चे सीख जाते हैं स्कूल में। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरा भय मानने के लिए सीखें। क्या परमेश्वर का भय मानने के लिए सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं परमेश्वर का भय मानने के लिए? क्योंकि परमेश्वर के भक्त लोग भी इस बात को महसूस किया है कि हमारे बाल बच्चे परमेश्वर का भय मानने के लिए सीखें। लेकिन जब तक आप नहीं सिखाओगे तो लोग कैसे सीखेंगे? बिना सिखाए कोई सीखेगा? बिना गुरु का विद्या आएगी, सीखेंगे लोग? इसलिए परमेश्वर का भय मानने के लिए हमको सीखना होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद ने कहा, हे लड़कों आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानने के लिए क्या करूंगा? सिखाऊंगा। हे लड़कों आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानने के लिए सिखाऊंगा। भजन 34 का 11 पद पढ़ेंगे। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानने के लिए क्या करूंगा? सिखाऊंगा। हे लड़कों आओ, हे बेटा और बेटियों, हे साम्राज्य के लोग आओ। यहां बेटा और बेटी संबंधित मतलब पूरे अपने साम्राज्य के लोगों को, क्योंकि दाऊद एक पिता सरीखा था अपने इस्राएली कौम के लिए। हालेलुया। अपने देश के लिए पिता सरीखा था और देश को चला रहा था, वो महान राजा था। अब कहता है लड़कों आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानने के लिए, शैतान का भय मानने के लिए नहीं, किसका भय मानने के लिए सिखाऊंगा? दादा नानी लोग पहले बच्चे नहीं सोते थे ना, तो क्या रावणी वाली कहानी बता के सुला देते थे। कौन सा कहानी? शैतान का, बिल्ली का, क्या ना कहानी बता के सुला देते थे, डरावनी वाली, ताकि वो जल्दी से डरे और सो जाए। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता था, अपने बाल बच्चों को यहोवा का भय मानने के लिए सिखाता था। नाना नानी, इस संसार के लोग, अपने नाता नाती नतनी लोगों को, बेटा बेटियों को, माँ बाप शैतान का भय, बिल्ली माँ करेगा, बिल्ली आ रहा है, सो जाओ, काटेगा। उसके बाद उसको पूरी जिंदगी बिल्ली काटते रहता है क्योंकि वही सिखा दिया ना। बिल्ली को देखते डर जाते, रास्ता काट दिया डर गए, घर में आया डर गए, घुस गया तो डर गए। लेकिन हमको ऐसा सिखाना नहीं। बिल्ली का काम है घर में घुसना, रोटी चोरी करना, दूध चोरी करके पीना, चूहा खाना, रास्ता सही से रास्ता उधर जाना। तो उससे क्या हमको तकलीफ लगा? लेकिन सिखा दिए है ना, वही बिल्ली आज हमको काट रहा है, उसी का भय हमको सता रहा है, वही भय हमको भयभीत करके रखा हुआ है। आज हमारे जीवन में भी था, वो हमको भी सिखाया गया था, इसलिए हम ये सब देखते थे तो डर जाते थे। लेकिन दाऊद कहता है, हे लड़कों आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा ताकि तुम जीवित रहना।
हालेलुया। तुम कैसे रहना? आनंद और खुशी से रहना। तेरे पुरखा दादा नानी लोग गलत भय को सिखा दिए और वो भय मृत्यु को लेकर के आ रहा है, डर को लेकर के आ रहा है, अशांति को लेकर के आ रहा है, निराशा को लेकर के आ रहा है, तकलीफ को लेकर के आ रहा है। यही तो हमारे पुरखा लोग करके चले गए, जिसके कारण आज वही भय हमको मार रहा है, वही तकलीफ हमको मार रहा है, वही परिस्थिति हमको मार रहा है। चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटी में हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन सोसाइटी में हो, सबके जीवन में एक ही डर, बिल्ली का डर, नाना प्रकार के बातों का डर सता रहा है। हमारे पुरखा लोग पहले जब बीमारी आती थी, महामारी, तो दीवार के चारों ओर घर के गोबर लगा देते थे ताकि बीमारी चला जाए, लेकिन बीमारी जानने वाला नहीं, डर के कारण ऐसे करते थे। कई प्रकार के अब उनके शरीरों में, पैरों में, हाथों में बांधते थे। ये डर पैदा करती है। ऐसे करने से आपको नजर नहीं लगेगा, ऐसे करने से आपको नजर नहीं लगेगा। टीका लगा देते थे, बर्तन का काला टीका, ताकि किसी का नजर ना जाए, किसी का नजर ना लगे। ये सब जो हमको सिखाया गया है, ये शैतान का भय, भयभीत करने वाला, जो मृत्यु को लेकर के आता है, तकलीफ को लेकर के आता है, परेशानी को लेकर के आता है, और उससे आपको जीवन नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगी, आप निराशा में रहोगे। लेकिन यदि आप, दाऊद कहता है, चलो बीत गई बात, लेकिन हे लड़कों आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानने के लिए सिखाऊंगा। आपके परिवार में खुशहाली आएगा, आपके सोसाइटी में खुशहाली आएगी जब परमेश्वर का भय मानोगे। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको अपने बाल बच्चों को भी किसका भय मानने के लिए सिखाना है? बिल्ली का, स्नेक का, शैतान का? नो, जिसे मृत्यु आता है उसे मत सिखाओ, जिसे जीवन मिलता है, खुशहाली मिलती है, उस भय को मानने के लिए सिखाओ। हालेलुया। तो यहां पर, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। कौन कह रहा? हाँ, यहोवा का भय मानने के लिए मैं तुझे सिखाऊंगा। दाऊद कहता है यहोवा का भय, शैतान का भय डरावनी होती, रोंगटे खड़े हो जाते, मृत्यु आती, लेकिन यहोवा का भय वैसा नहीं। उसी का 9 का 20 पद पढ़ेंगे। क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। 9 का 20, 9 का 20। हे परमेश्वर, हाँ, उनको भय दिला। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही ना जाने। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। यहां पर परमेश्वर का भक्त ने कहा रहा है, हे परमेश्वर, मेरे लोगों को भय दिला, क्योंकि तेरा भय पवित्र है, तेरे भय में अशांति नहीं आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय मानने सीख जाता है, वो व्यक्ति बड़ी आनंद और खुशी से रहता है, उसमें जीवन है। उसमें क्या है? जीवन है, मृत्यु नहीं है, तकलीफ परेशानी नहीं है। परमेश्वर का भय कितनी अद्भुत है। यशायाह नबी ने कहा, परमेश्वर का भय मेरे जीवन में सुगंध धूप के जैसा है। हालेलुया। जब खुशबू आती है किचन में तो आप नाक लगा लेते हैं, वो कहां तो बिरयानी का आ रहा है स्मेल, नहीं चिकन का आ रहा है खुशबू। नाक मोड़ते हैं कैसे करके? अच्छे खुशबू के लिए, गंदे खुशबू के लिए तो नाक मोड़ते हैं, मुंह अलग कर देते हैं, लेकिन अच्छे खुशबू के लिए दिल भर के कितना अच्छा मिल जाता खाने के लिए, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही यहोवा का भय, शैतान के भय बहुत डरावना होता है, अशांति लाता है, व्याकुलता लाता है, लेकिन यहोवा का भय बड़ी सुगंध सा लगता है। हालेलुया। क्या मैं गलत प्रचार कर रहा हूं? यशायाह नबी 11 अध्याय निकालिए। एक से लेकर पढ़ते जाइए। ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर
निकलकर एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा हाँ और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ, उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय उसका यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आज कब सुने हाँ उसका भय कैसा लगेगा? यहोवा का भय हाँ सुगंध सा भाएगा। सुगंध सा भाएगा। यहोवा का भय कैसे लगेगा? खुशबू एकदम भले खुशबूदार। हालेलुया। सुगंध सा। कितने लोग डियो लगाते हैं? डियो मारते हैं ना सुगंध वाला? नहीं, कोई नहीं लगाता है। नहीं तो देखिए ब्यूटी पार्लर वाले हाथ उठा रहे हैं। डियो पाउडर लगाते हैं ना खुशबू वाला? हाँ बोलिए। हालेलुया। ये जो कॉस्मेटिक है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है शरीर के लिए। अपना कभी कभी दुर्गंध आता है तो आप कॉस्मेटिक लगाइए, यूज कीजिए, वो पाप नहीं, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसके लिए जीवन नहीं जीना। मिल गया तो लगा लीजिए, नहीं है तो प्रभु को धन्यवाद, आप ऐसे भी अरोमा हैं यीशु के लिए। हालेलुया। तो चलिए कॉस्मेटिक को छोड़िए, अब यहाँ पर सुगंध आजकल नेट में दिखाता है, टीवी में दिखाता है परफ्यूम डियो के बारे में। एक लड़का और लड़की को, एक लड़का डियो मार के चलता है, लड़की पीछे चली जाती है। देखिए ना, लड़की खींचे चली जाती है उसके पीछे। क्या लगा था? जब है वो डियो मारा है लड़का और लड़की खींचे सट करके बैठ जाती है। नेट में दिखाता है, टीवी में दिखाता है, हाँ खींचे चला जाता, डियो में खींचे चला जाता। सुगंध लड़का है इसलिए लड़की उसके पीछे चली जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ईसाई के डाली में से एक फुट निकलेगा लिखा हुआ है ना? और ये ईसाई के ठूठ में से एक डाली फुट निकलेगा। ये यीशु के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? प्रभु यीशु के। दाऊद के घराने से यीशु पैदा होकर के आएगा और यीशु परमेश्वर का भय मानेगा और परमेश्वर का भय यीशु को बड़ी सुगंध सा लगेगा। ध्यान से सुनिए, यीशु को परमेश्वर का भय कैसे लगेगा? और वो प्रभु के परमेश्वर के पास खींचे चले जाएगा। हालेलुया। किधर जाएगा यीशु? परमेश्वर की तरफ जाएगा। परमेश्वर उसको आकर्षित करे रहेगा, उसको परमेश्वर का भय बड़ी सुगंध सा लगेगा। कैसे लगेगा? बड़ी। इसलिए हमेशा अपने पिता के साथ चलेगा, अपने पिता के बारे में बोलेगा, अपने पिता का इच्छा को पूरा करेगा और कहीं दूसरा अपनी मनमानी कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका भय बड़ी सुगंध सा लगता है। दाऊद इसी को कहता है कि हे लड़कों मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानने के लिए सिखाऊंगा। जिस दिन सुगंध सा यहोवा का भय आपके जीवन में आएगा तो तुम मनमानी नहीं करोगे, समय पर चर्च जाओगे, समय पर घर में भी प्रार्थना करोगे, समय पर चर्च में भी प्रार्थना करोगे, समय पर सब चीज अपने माता पिता का आज्ञा पालन करोगे। जैसे मेरा यीशु अपने पिता को देखता था वही करता था और जिंदगी भर परमेश्वर के अधीन में होकर के उसी के पीछे चला, उसी की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? लेकिन आज आप इमेजिन कीजिए कि मेरा बेटा और बेटी या मैं कैसे करते हैं? क्या हमारे जीवन में यहोवा का भय मानते सीखे हैं? अगर यहोवा का भय मानते तो हमें भी सुगंध सा लगता प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। कैसे लगता? बड़ी सुगंध सा लगता। हम अपनी मनमानी कभी नहीं करते, हम खींचे चले जाते। दाऊद इसी को 122 में लिखा हुआ है, जब लोग कहते थे चलो यहोवा को भवन को चले तो मैं क्या हो जाता था? मेरा मन। हाँ 22 में पढ़ेंगे कोई एक झक। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, हाँ तब मैं आनंदित हुआ। और आगे फिर चले तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हालेलुया। देख दाऊद कितने एक्साइटेड होता था। मेरे और देखिएगा, दाऊद जब परमेश्वर के भवन में जाने का बारी आता था तो दाऊद बड़ी एक्साइटेड हो जाता था और जल्दी जल्दी जाता था और कहता था हे परमेश्वर देख मैं तेरे डेरे में खड़ा हो गया हूं, क्योंकि
दाऊद को परमेश्वर का भय बड़ी सुगंध सा लगता था। हालेलुया, खींचे चले जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर के महापवित्र उपस्थिति में। परमेश्वर का भय उसको सुगंध सा लगता है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर का भय दुर्गंध सा क्यों लगता है? क्योंकि वो संसार में, उनके जीवन में परमेश्वर है नहीं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय है ही नहीं। इसलिए वे लोग अनवांटेड चीज अपने जीवन में अडॉप्ट करके चल रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर का भय सुगंध सा लगेगा, अनवांटेड चीज चला जाएगा जीवन से और परमेश्वर की महिमा का जीवन हो जाएगा। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। चलिए, आज हम लोग लर्निंग पीरियड में हैं। जिंदगी के आखिरी सांस तक हम परमेश्वर का भय का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर का भय हम मानने के लिए सीख जाएंगे तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का भय बड़ी सुगंध लगेगा। हालेलुया। और उसके बिना आप रह नहीं सकेंगे, खींचे चले जाएंगे और उसका भय नहीं, उसका सुगंध का एंड कभी होगा नहीं। और क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, भोज के प्रधान के पास जब दूल्हा लेकर के गया, दाखरस को कहा, लोग जब पी करके थक जाते हैं तो लोग मध्यम देने लगते हैं, लेकिन हे प्रभु, अभी तक तेरे पास जो ऐसा फ्रेश दाखरस कभी कोई देखा तक नहीं। हालेलुया। फ्रेश और फ्रेश और फ्रेश। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन जब परमेश्वर का भय उनके जीवन में आ जाएगा तो और अधिक लॉन्गिंग यानी चाह होने लगेगी, और खुशबू और परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप एकदम लॉन्गिंग हो जाओगे। जिंदगी के आखिरी सांस उसके 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 सुगंध से आप कभी अलग जाओगे ही नहीं। हालेलुया। जितने परमेश्वर का भय को सीखा है बाइबल के अंदर, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से कभी अलग नहीं गया, परमेश्वर में खींचे चले गए। उसका खुशबू इतनी ताकतवर है कि उनको लुभाते चला गया।